नमस्कार, आप सबका चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि यूजीसी नेट की जो थर्ड कैटेगरी आपकी इंट्रोड्यूस हुई है, जो है आपकी ओनली पीएचडी कैटेगरी। मैंने एक वीडियो में आप के माध्यम से कुछ दिन पहले बताया था कि ये कैटेगरी पूरी तरह से फर्जिफिकेशन है सरकार के द्वारा, यूजीसी के द्वारा बच्चों को उलझाने में। यूजीसी का कोई भी मंशा नहीं है कि बच्चों को नौकरी दी जाए, कोई भी मंशा नहीं कि नौकरी। आप सबसे पहले ये बताओ कि आप पीएचडी करना क्यों चाहते हो? आप पीएचडी करना क्यों चाहते हो? पीएचडी करने का आपका अल्टीमेट जो उद्देश्य है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर, और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी होता है। यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली कैटेगरी बनाई गई है, जो पहले नेट की कैटेगरी होती थी, वो क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ आप जो पीएचडी वाली आपकी जो कैटेगरी है ये क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर तो नहीं बन सकते हैं, ये तो आपको 100% पता है। फिर ये कैटेगरी जो है वो इंट्रोड्यूस क्यों करी गई? मैंने एक वीडियो में बताया था, बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर ऐसा मत बोलिए, आप क्यों डीमोटिवेट कर रहे हैं ऐसा। देखिए, हमारा काम है आपको सच्चाई से अवगत कराना। हम लोग, हमारी पूरी टीम इसी में एक्सपर्टी है। आप जो करना चाहते हैं, आप पीएचडी करना चाहते हैं, हमारी टीम पीएचडी करवा रही है। हो सकता है आप में से कोई हमारे टीम के अंतर्गत, डॉक्टर अंतिम के अंतर्गत और भी जो हमारे साथ जुड़े हुए फैकल्टी हैं, उनके अंडर में ही आके पीएचडी आप करो। तो आप हमें मत सिखाओ कि किस तरह से आप, मैं बताऊँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ को आप लोग समझो, समझने का प्रयास करो। और आप लोग कमेंट करते रहते हैं, उस दिन कमेंट करते हैं सर ये आप क्यों डिमोटिवेट कर रहे हैं, ऐसा वैसा दुनिया भर का। तो हम लोग उन लोगों में से नहीं हैं जो आपको ये फर्जिफिकेशन बताएं कि ओनली पीएचडी कैटेगरी आप पास कर लिए हैं तो बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, मोटिवेशन आपको दें। साफ सी सीधी बात है, एक बात को समझिए आप लोग कि ओनली पीएचडी कैटेगरी, जो बच्चे ओनली पीएचडी कैटेगरी में हैं, जो आप में से जो भी ओनली पीएचडी कैटेगरी पास किए हैं, वो ये मान के चलें कि वो फेल वाली कैटेगरी में। किस कैटेगरी में है? फेल की कैटेगरी में है। चुपचाप दिसंबर का जो आपका पेपर होने वाला है, जो शायद आपका मार्च में होगा, जो मार्च में होगा, आपके पास बढ़िया टाइम है, 4-5 महीने का, इसकी तैयारी करो। दुनिया भर का मोटिवेशन मत लेने जाओ। और जो लोग मोटिवेट, आपको मैंने आपसे बहुत पहले एक वीडियो में बताया था द डार्क रियलिटी ऑफ पीएचडी एग्जाम्स। मैंने कहा था ना, आने वाला कुछ टाइम ऐसा होने वाला है जहां लोग आपको नेट के एग्जाम से, यूपीएससी था ना कुछ दिनों तक, ऐसे आप यूजीसी नेट के एग्जाम को लेकर के खूब सारे आपको शॉर्ट्स, मोटिवेशन, सेमिनार, ये वो सब कुछ देखने को मिलेंगे। लेकिन उनमें से किसी भी लोग को जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी है नहीं पता है। हम लोग इसी के साथ कनेक्टेड हैं, बच्चों को पीएचडी करा रहे हैं, कर रहे हैं और समझ रहे हैं। जो प्रोफेसर आपको पीएचडी कराएंगे वो सब हम लोग के परिचय से हैं, और हमारी टीम में भी जो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जो आपको हो सकता है आप में से कुछ लोग आएँ और पीएचडी करें। तो ओनली पीएचडी कैटेगरी वाले, तो एक बात समझ लो कि आप लोग, मैं डीमोटिवेशन के लिए नहीं बता रहा हूँ, मोटिवेशन। अगर आप इमेजिन करो यार कि तुम 40-50% मार्क्स लाए हो, तुम 40-50% मार्क्स ला के अपने आप को क्या समझ रहे हो? अगर ये कैटेगरी नहीं होती तो तुम नेट भी क्वालिफाई नहीं थे, इस बात को समझो। अब मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो थर्ड कैटेगरी आपकी इंट्रोड्यूस हुई है, क्या ये गुड है और स्कैम है। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ आपका जो नेट का रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट को ओपन कर लेता हूँ। मैं आपके यूजीसी नेट का जो रिजल्ट था उसके रिजल्ट को ही ओपन कर लेता हूँ। ऑफिशियल जो रिजल्ट है उसको ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका जो आपके सामने है, ये आपका ऑफिशियल रिजल्ट है। ठीक है, जो आपके यूजीसी ने जारी किया था वो आपका रिजल्ट है। ठीक है, अब इस रिजल्ट के माध्यम से उन्होंने क्या बताया था आपको, एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। इस रिजल्ट के माध्यम से उन्होंने बताया था, ये देखिए रिजल्ट देखते हैं कि कितने कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए थे।
कुल कितने कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए थे आपके एग्जाम में? लगभग 11.5 लाख के आसपास हम मान के चलते हैं कि 11 लाख बच्चे अपेयर्ड हुए थे, मतलब रजिस्टर किए थे, जिसमें से एग्ज़ाम देने कितने गए थे? लगभग 7 लाख के आसपास। 11 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, उसमें से 7 लाख बच्चे जो थे वो पेपर देने गए थे। जो बच्चे JRF क्वालिफाइड है वो कितने हैं? लगभग 5000 के आसपास। मैं मान के चलता हूँ कि 5000 बच्चे जो हैं JRF हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर जो ओनली कैटेगरी, जिसे आप नेट की कैटेगरी बोलते हो, ये कितने बच्चे हैं? लगभग 54,000 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 54,000 बच्चे हैं। और जो थर्ड कैटेगरी आपकी PhD ओनली कैटेगरी है, जिसे हम लोग कहते हैं कि स्कैम कैटेगरी है, लगभग 1,12,000। मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 लाख बच्चे, ठीक है, मैंने 12,000 छोड़ दिया, 1 लाख बच्चे जो हैं वो आपके ओनली PhD कैटेगरी में हैं। उसके अलावा 5,000 ये और 50,000 JRF नेट के, 5,000 JRF के, तो लगभग 55,000 जो बच्चे हैं वो आपके 55,000 जो बच्चे हैं वो आपके नेट प्लस JRF वाले हैं, ठीक है। बाकी 1 लाख बच्चे आपके जो हैं वो PhD कैटेगरी वाले हैं, जिसे आप थर्ड कैटेगरी कहते हैं। ये मैंने पहला और दूसरा कैटेगरी बताया, ये मैंने थर्ड कैटेगरी की बात की। चलिए अब मैं इसके माध्यम से समझाना क्या चाहता था, देखिए अब मैं इसके माध्यम से आपको क्या समझाना चाहता था वो समझिए। अब ये तो मैंने ओवरऑल आपको बताया कि कितने बच्चे आपके नेट और JRF हैं। अब मैं 2 सब्जेक्ट को पकड़ूंगा, उस सब्जेक्ट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। पहला सब्जेक्ट मैं देखूंगा हिंदी, जो ठीक है, ये सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट आया था। मैं सबसे पहले पकड़ लेता हूं आपका पॉलिटिकल साइंस। चलिए पॉलिटिकल साइंस पे बात कर लेते हैं। समझने का प्रयास करिएगा, विथ एन एग्जाम्पल आपके सामने मैं रख रहा हूं, इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा। अभी लास्ट में आपको समझ में आएगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का ये रिजल्ट है, ये पॉलिटिकल साइंस का ये रिजल्ट है, ठीक है। मैं एक कैटेगरी पकड़ूंगा जो है अनरिजर्व्ड की कैटेगरी, ठीक है। ये JRF की कैटेगरी याद रखिएगा, पहला JRF है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर है, फिर लास्ट में PhD वाली कैटेगरी है। ये है आपका पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में अगर हम देखें, अनरिजर्व्ड की बात मैं करते हुए चल रहा हूं, युवा जो कैटेगरी है उसमें 193 बच्चा जो है वो JRF है। कितना बच्चा? 193। और 2200 बच्चा आपका नेट है, जिसे आप ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी बोल रहे हो या नेट कैटेगरी। और लगभग 4700 बच्चा आपका जो है वो क्या है? वो केवल PhD वाली कैटेगरी है। कितना बच्चा? 4700 बच्चा आपकी PhD कैटेगरी है। ये मैंने बात किया पॉलिटिकल साइंस में। 193 बच्चा आपका JRF है, 2200 कुछ बच्चे आपके नेट हैं, और PhD वाले बच्चे जो आपके हैं वो हैं लगभग 4700। चलिए एक सब्जेक्ट मैं और पकड़ लेता हूँ, हिंदी साहित्य पकड़ लेता हूँ। आई थिंक इसमें हिंदी साहित्य का रिजल्ट नहीं, मैं इकोनॉमिक्स से आपको पकड़ के समझा देता हूँ। देखिए इकोनॉमिक्स का रिजल्ट देखते हैं। इकोनॉमिक्स का रिजल्ट देखिए एक बार आप लोग। इकोनॉमिक्स में क्या है? अनरिजर्व्ड की बात कर रहा हूं मैं। जो JRF बच्चा हुआ था वो कुल कितना है? 66। JRF कितने बच्चे हुए? 66। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 741, यानी नेट जो हुआ 741। PhD के लिए 1614, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैंने खोल लिया लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो नेट JRF की वैकेंसी आई थी लास्ट ईयर की, वो जो अब तक के इतिहास में सबसे अधिक वैकेंसी मानी गई है। यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय में LU की बात मैं कर रहा हूँ, जो PhD का पिछले साल फॉर्म आया था उसमें अब तक का सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई थी, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसी आई थी। इससे ज़्यादा वैकेंसी कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने एग्जाम्पल के लिए सबसे मैक्सिमम कंडीशन को लेने का प्रयास किया है, ठीक है। चलो किन किन सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा था? सबसे पहले मैं इकोनॉमिक्स की बात कर लेता हूँ।
जो मैंने आपको दिखाया कि कितने बच्चे थे 50-60, इकोनॉमिक्स में देखना आप, ये आपका है इकोनॉमिक्स, ठीक है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ये है आपका इकोनॉमिक्स। ये देखिए इसमें कुल कितना बच्चा आपका, कुल कितनी सीटें आई हुई हैं 16 यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के बाहर 18 और कुल 34 सीटें इसमें आई हुई थी। यानी कि कुल मिलाकर के इकोनॉमिक्स में 34 सीटें आई हुई थी। इन 34 में अभी आपका यूआर का होगा, ओबीसी का होगा, अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी होगी, ठीक है। कुल मिलाकर के जो सीटों की संख्या है कितनी है 34, देख लीजिएगा आप लोग, इसका मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। अब मैंने आपको बताया था कि आपने देखा था अभी कि इकोनॉमिक्स में लगभग 60+ बच्चा तो सिर्फ जेआरएफ ही था, नेट था लगभग 2200 बच्चा, वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, और ओनली पीएचडी वाला भी बच्चा था ऐसे ही, काफी 3-4 हज़ार के ऊपर ही था, 4 हज़ार के आसपास था। तो अब आप समझो सीट कितनी इकोनॉमिक्स में है 34, 60 बच्चा तो सिर्फ जेआरएफ का ही है। मान के चलो इन 60 में से अगर 30 बच्चा 20 बच्चा भी यहाँ पे अप्लाई करता है, नेट वाले में 2200 में 50-100 बच्चा भी अप्लाई करता है, तो ये बेचारे ओनली पीएचडी वालों को मौका मिलेगा? आपको क्या लगता है इन्हें मौका मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, इस बात को समझ के चलना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिस कैटेगरी इज फुल स्कैम, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई अभिप्राय नहीं है। चलो एक एग्जांपल और मैंने आपको दिखाया था पॉलिटिकल साइंस का, वो भी देख लो, अगर इसमें पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी हो तो ये रही पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी, ठीक है। ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी रही, जिसमें कुल सीटों की संख्या आपकी कितनी है, जो यूनिवर्सिटी में थे मेन कैंपस में 5, जो कॉलेजेस को दिया गया 47, कुल 52। और हम लोग ने अभी देखा था कि आपके जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस से नेट क्वालिफाई किए थे वो कितने थे, कुल 52 वैकेंसी एलयू की आई थी, जिसमें से ये मैं पॉलिटिकल साइंस के बाद आपको रिजल्ट दिखाता हूं। पॉलिटिकल साइंस का आप रिजल्ट देखना, फिर से आपको दिखा देता हूं। ये पॉलिटिकल साइंस का जो आपका रिजल्ट है, देखिए यूआर का मैं देख लेता हूं, 193 बच्चा तो आपका यहाँ जेआरएफ है, 2200 कुछ बच्चा तो आपका जो है वो नेट है, 4700 बच्चा आपका पीएचडी है, और कुल सीटें कितनी है, कुल सीट जो है, नंबर ऑफ जो सीट्स है वो है 54, और जेआरएफ कितना है आपका 193, असिस्टेंट प्रोफेसर नेट कितना है 2250, ओनली पीएचडी कितना है 4700 समथिंग। और जो 54 सीट है ना, ये कुल मिला करके है, अभी इस समय कैटेगरी तो मैंने डिवाइड ही नहीं करा। तो नाउ विथ एग्जांपल आप समझ गए होंगे कि ओनली पीएचडी वाले बच्चों कितना चांस मिलेगा, क्योंकि 54 में 193 में से अगर 25 भी यहाँ अप्लाई कर दिए इस यूनिवर्सिटी में, 2285 में अगर 100+ भी अप्लाई कर दिए, तो आपको मौका कैसे दिया जा सकता है बताओ? कैसे आपको मौका मिल जाएगा? और कैसे आप सोच रहे हैं कि ओनली पीएचडी कैटेगरी निकाल करके आप पीएचडी में एडमिशन ले लेंगे? मैंने फिर से आपको कहा, फिर से समझाने का प्रयास किया हूं कि ओनली पीएचडी कैटेगरी इज ओनली अ क्वालिफाइंग नेचर, मतलब आपको एक बेसिक बना दिया गया है, ये बेस बना दिया गया है कि किसी भी यूनिवर्सिटी को अब सिर्फ ओनली पीएचडी के नीचे वाले बच्चों को एडमिशन लेना नहीं चाहिए, यानी कि उन्हें एडमिशन नहीं लेना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी एग्जाम में लिखा रहता है ना कि यूआर की 40% मिनिमम कट ऑफ, यानी कि अगर 40% से आप कम मार्क्स ला रहे हो तो आपकी कॉपी नहीं चेक की जाएगी, आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। सेम कंडीशन यहाँ यही है, ओनली पीएचडी कैटेगरी का सिर्फ इतना मतलब है कि आप इस कैटेगरी को क्वालिफाई कर लिए हैं तो ही आप कहीं पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप जा करके आप भीड़ नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग हो गई, आपको छांट दिया गया पहले से ही, मान के चलो यूनिवर्सिटी ने निकाला 54 पोस्ट पे, तो अब हर बच्चा यहां अप्लाई नहीं कर सकता है, सिर्फ वही बच्चा अप्लाई करेगा जो पीएचडी ओनली कैटेगरी वाला क्वालिफाई किया होगा मिनिमम
बाकी सारे अप्लाई करेंगे, लेकिन आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इट इज़ नॉट श्योरिटी दैट यू आर गोइंग टू एडमिट इन PhD एग्जाम्स या PhD टेस्ट। तो PhD कोर्स के लिए आपको कम से कम नेट तो निकालना पड़ेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर वाली कैटेगरी आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी, और आपको करना भी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर वाली कैटेगरी ही आपको क्वालिफाई करनी चाहिए, क्योंकि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाली कैटेगरी क्वालिफाई कर पाएंगे तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे पाएंगे। आपका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? आपका अल्टीमेट उद्देश्य है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना, और ये आप कब दे पाएंगे? जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी क्वालिफाई कर पाएँ। आई होप कि मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है और आप समझ गए होंगे कि क्या रियलिटी है, कितने पानी में आप हैं और क्या सच्चाई है यूजीसी की। बाकी अगर आप में से किसी को तैयारी करना है तो ये हमारे डिफरेंट बैचेस चल रहे हैं। समय आपके पास बढ़िया है। मैंने कहा ये परीक्षा दिसंबर से जा करके मार्च के आसपास होने की संभावना बन रही है। तो आप अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है तो ये हमारा हिंदी साहित्य का प्रतिष्ठा बैच चल रहा है, जिसमें शानदार क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ 399 रुपीज़ में मिल जाएंगी। कॉम्बो बैच लेना है तो आपको 399 में मिल जाएगा, जिसमें आपको पेपर 1 प्लस हिंदी दोनों का क्रैश कोर्स मिल जाएगा। ये क्रैश कोर्स है, ठीक है। बाकी अगर आपका पेपर 1 केवल आपको लेना है तो हमारा ये पेपर 1 का शानदार बैच चल रहा है। अगर आप चाहें तो पेपर 1 का ये बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कॉम्बो बैच चाहिए, कंप्लीट पैकेज चाहिए शानदार तैयारी के लिए, तो आप हमारा ये नेट का ये वाला बैच आप बाय कर लेना। ये हमारा बैच बाय कर लेना, जो अब हमारा मेगा बैच है नेट और पेपर हिंदी, जिसमें आपको कंप्लीट क्लास थ्योरी और MCQ, क्लास नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, टेस्ट पेपर, PYQ क्लास, डाउट ग्रुप, लाइव और रिकॉर्डेड सारा क्लास एक बैच में मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कम से कम प्राइस में, जिसकी कीमत है सिर्फ 599 रुपीज़। आप देख रहे हो 599 रुपीज़ में आपको पेपर 1 प्लस हिंदी साहित्य सब कुछ बहुत ही डिटेल के साथ मिल जाएगा। लगभग 300 प्लस घंटे का लेक्चर आपको मिलेगा, जहां आपको शानदार तैयारी, इसके साथ आपको प्रैक्टिस सेट, MCQ, नोट, टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक, ये जो मैंने वीडियो बताने का प्रयास किया समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया होगा दोबारा शुरू से वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। बाकी बैच लेने के लिए हमारे नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। नंबर है 9450403952। इस पर कॉल व्हाट्सअप करके आप बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कोई और डाउट हो तो कमेंट करिए, उस पर वीडियो बना दीजिएगा। नमस्कार।